हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड मैं लेकर आई हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज़ का साइज़ है 35, कमर का साइज़ है 28। ब्लाउज़ हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। यह हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम अस्तर को हम बराबर में ले लेंगे। ब्लाउज की लेंथ लेंगे, ब्लाउज की लेंथ लेंगे 15 इंच। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 35, उसका चौथा भाग लेंगे 8.75 लेंगे। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 28, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए रहेगा एक्स्ट्रा। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई 10.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम भी शेप में कटिंग करेंगे। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड। शोल्डर से बेल्ट लेंगे 12.5 इंच। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 इंच यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ से हल्का सा राउंड शेप में हल्का सा घुमा देंगे अंदर की तरफ। शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 3.5 इंच। यहाँ से भी हम लेंगे 3.5 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब दोनों तरफ से 1-1 इंच ले लेंगे। अब तिरछी लाइन में ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। नीचे की तरफ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच ले लेंगे आर्म होल की तरफ से। अब इस तरह से यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए आर्म होल की तरफ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से ले लेंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हम बराबर में ले लेंगे। अब शोल्डर से 1/2 इंच लेंगे। तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से अस्तर को हम कट कर देंगे। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। ये कमर साइज है 7 इंच हमने लिया था, 2 इंच टक्स के लिए लिया था। अब फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अस्तर को हम रख लेंगे। इस तरह से सभी पार्ट को हमने रख लिया है। अब फैब्रिक को कट कर देंगे।
इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है, सभी पार्ट को अटैच इस तरह से कर दिए हैं। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइज से इस तरह से रख कर अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते जाएंगे। देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठा आया है। अब दूसरे पार्ट को भी हम उसी तरह से अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को हम इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम नेक के किनारे साइड में इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड की फैब्रिक लिया है। अब ऊपर से सिलाई करते जाएंगे इस तरह से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पाइपिंग की तरह। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। देखिए कितने गोल पाइपिंग बनकर तैयार हुई है। अब दूसरे पार्ट पर भी उसी तरह से हम लगाएंगे पाइपिंग। इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट पर पाइपिंग लगा दिया है। अब प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से रख कर अटैच करेंगे, दोनों को ऊपर से हल्का सा अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। अब प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट में इस तरह से रख के अटैच करेंगे ऊपर से। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें फ्रेंड। दूसरी साइड में भी हम उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर में सेट कर देंगे। डबल सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड। का साइज है 40, वेस्ट साइज है 32, 40 और 32। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच ले लेंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम लेंथ लेंगे 13 इंच।
टोटल हो गया 14 इंच मार्जिन को लेकर। अब यहाँ से हाफ इंच लेंगे आई और हुक के लिए। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ हो गया है। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से बॉक्स की तरह। ब्लाउज साइज है 40, उसका चौथा भाग लेंगे 10 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रहेगा। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा फ्रंट। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे इस तरह से। ब्लाउज साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई लेंगे 10 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए हम इस लाइन पर मिला देंगे। इस तरह से गोल शेप में कटिंग करेंगे। आप कोई सा भी कटिंग कर सकते हैं, कोई सा भी डिजाइन बनाकर। अब यहाँ से हाफ इंच तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। यह हम कमर का हम नाप लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे टक्स के लिए। 4 इंच ऊपर से ले लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे तिरछी लाइन में टक्स के लिए। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम लेंथ लेंगे 13 इंच। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। दो इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। पंद्रह इंच हमने लिया है। शोल्डर है 6। आर्म होल लेंगे 6 इंच। हाफ इंच अंदर की तरफ से हमने लिया है। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरफ। आर्म होल लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच लेते हैं फ्रेंड। यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ब्लाउज साइज लेंगे 40, उसका चौथा भाग रहेगा 10 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 2.5 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था उस लाइन पर हम मिला देंगे वहाँ पर। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई 9.5 इंच लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए हम पान के शेप में कटिंग करेंगे।
आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच, 2.5 इंच बेल्ट के लिए। ब्लाउज का 10वां भाग रहेगा, 4 इंच हम लेंगे यहाँ से। नीचे से लेंगे 3.5 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए, ऊपर से 2 इंच रहेगा। अब इस लाइन को हम मिला देंगे। अब यहाँ से हल्का सा लाइन ड्रॉ करते हुए इस लाइन पर हम मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेकर हम आर्म होल के साइड से इस तरह से मिला देंगे प्रिंसेस कट में। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से हम नापेंगे बराबर में। यहाँ पर डॉट का निशान लगा देंगे, 1/2 इंच ऊपर से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। हाफ इंच ऊपर से ले लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम पेपर को कट करेंगे। डेढ़ इंच ऊपर से ले लेंगे। अब यहाँ से हल्का सा लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम पेपर को कट कर दिए हैं। अब हम बेल्ट को नापेंगे इस तरह से। 8 इंच हमने लिया था, 2 इंच टक्स के लिए। अब एक्स्ट्रा पेपर को कट करके निकाल देंगे यहाँ से। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम अस्तर को कट करेंगे। अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अब इस तरह से ऊपर से हम पेपर को रख देंगे सभी पार्ट को। अब किनारे साइड में इस तरह से चौक से निशान लगा देंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा रहेगा स्टिचिंग के लिए। इधर से भी हम ले लेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा। इस तरह से हमने चारों तरफ से निशान लगा दिया है। यहाँ से हाफ इंच लेंगे स्टिचिंग के लिए। अब अस्तर को कट करेंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से बराबर में रख लेंगे। अब चारों तरफ से किनारे साइड में सिलाई करेंगे।
अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से सभी पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइज से इस तरह से रख कर अटैच करेंगे। नीचे से इस तरह से नीचे से अटैच करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, कप के तरह उठा उठा आया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब दूसरे पार्ट को भी हम उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से हमने प्रिंसेस ब्लाउज को अटैच कर लिया है। अब नेक के साइड में पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से फैब्रिक लिया है डबल फोल्ड की। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। पाइपिंग के लिए उरेबी पट्टी रहेगी फ्रेंड। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पाइपिंग की तरह। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे यहाँ से। इस तरह से हमने दोनों नेक पर हमने पाइपिंग लगा दिया है। अब यहाँ पर इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे ऊपर से। इस तरह से डबल फोल्ड की फैब्रिक लेकर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर चौक से निशान लगा देंगे। यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे फैब्रिक को। अब ऊपर से प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से रख के अटैच करेंगे। किनारे साइड में सिलाई करेंगे ऊपर से। इस तरह से चारों तरफ से हम अटैच कर देंगे। इस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज अटैच हो गया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अस्तर को रखेंगे। बराबर में रख देंगे। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अब अस्तर के किनारे साइड में सिलाई करेंगे ऊपर से। अब इस तरह से पलट देंगे। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे। चारों तरफ से इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर देंगे।
तरह से हमने कट करके निकाल दिया है। अब बेल्ट के किनारे साइड में इस तरह से फैब्रिक लगाएंगे डबल फोल्ड की पाइपिंग बनाने के लिए। फ्रेंड, पाइपिंग बनाने के लिए उरेबी पट्टी रहेगी। इस तरह से ऊपर से सिलाई करते जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब हल्का सा यहाँ पर कट कर देंगे। अब अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे फैब्रिक को पाइपिंग की तरह। अब ऊपर से सिलाई करते जाएंगे इस तरह से, अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे यहाँ से। बेल्ट को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट में इस तरह से रख कर ऊपर से अटैच करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें फ्रेंड तो सेंटर से अटैच करें। इस तरह से ऊपर से सिलाई करते जाएं। अब हम दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है कम समय में। ब्लाउज का साइज है 36, वेस्ट साइज है 30, 36 और 30। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें फ्रेंड। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे मार्जिन को लेकर 16 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच, आर्म होल 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरफ। अंदर की तरफ हाफ इंच लेंगे, तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 इंच आर्म होल लेंगे। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे इस तरह से। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 30, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 2.25 लेंगे टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 3 इंच, नेक की लंबाई लेंगे 9.5 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड, और कोई सा भी शेप कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच। अब इधर से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम बेल्ट लेंगे 3 इंच, बेल्ट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से हम 3.5 इंच लेंगे। अब इस लाइन को हम मिला देंगे इस तरह से।
टक्स पॉइंट लेंगे 2.25 लेंगे, 2 इंच ऊपर से ले लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए इस लाइन पर हम मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल की तरफ से मिला देंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। अब यहाँ से हम इस तरह से बराबर में नाप लेंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से लेकर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बराबर में हम ले लेंगे इस तरह से। यहाँ से 1/2 इंच लेंगे शोल्डर से कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब यहाँ से गोलाई करते हुए अंदर की तरफ बेल्ट की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आ गया सब्यसाची के लुक में। यहाँ से हम लेंगे स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इधर से भी हम ले लेंगे 1/2 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से अस्तर को हम कट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम 7.5 इंच कमर साइज है, यहाँ से हमने 2 इंच टक्स के लिए लिया था। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया, ऊपर से अस्तर को रख देंगे। सभी पार्ट को इस तरह से सेट करते जाएंगे। अब फैब्रिक को कट करेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करेंगे। अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से सभी पार्ट को हमने अस्तर से स्टिचिंग कर लिया है। अब प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, कप की तरह उठा उठा आया है। अब दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से हम अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट अटैच हो गया है। अब यहाँ पर नेक के किनारे साइड में इस तरह से फैब्रिक लगाएंगे डबल फोल्ड की पाइपिंग बनाने के लिए। पाइपिंग बनाने के लिए उड़ेबी पट्टी रहेगी फ्रेंड। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे पाइपिंग की तरफ। अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, बिना धागे की पाइपिंग बनकर तैयार हो गया। कितना अच्छा लग रहा है। अब हम दूसरे पार्ट पर भी उसी तरह से हम पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे।
अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। नेक के किनारे साइड में हम पाइपिंग लगा दिए हैं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट के किनारे साइड में फैब्रिक लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए। अब ऊपर से सिलाई करते जाएंगे। अब यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे। अब अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे पाइपिंग की तरफ। इस तरह से अंदर की तरफ हम फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट में इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को हम रख देंगे। अब किनारे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से हम सिलाई करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें फ्रेंड तो सेंटर से अटैच करें। अब बेल्ट के ऊपर से इस तरह से लेस लगाएंगे ऊपर से। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।